नमस्ते दोस्तों और स्वागत है जमुना पर। क्या आप तैयार हैं रफ्तार, एक्शन और गाड़ियों के उस जुनून के लिए जिसने एक पूरी पीढ़ी को दीवाना बना दिया। आज हम गोता लगाने वाले हैं उस फिल्म की कहानी में जिसने स्ट्रीट रेसिंग को एक नया मुकाम दिया, जहां दोस्ती और धोखा हाई ऑक्टेन चेस में मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द फास्ट एंड द फ्यूरियस की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड होने वाली है जबरदस्त। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा शिपमेंट कंपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे बड़े बड़े कंटेनर मौजूद थे। उनमें से एक कंटेनर के अंदर काफी सारे डीवीडी प्लेयर और साथ ही टीवी मौजूद थे। तभी वहां पर एक इंसान फोन पर किसी से बात कर रहा है और कहता है कि ये माल एक ट्रक से निकलने वाला है जिसका नाम या ड्राइवर का नाम रोजर्स है। उस ट्रक को चुरा लेना और जो मिले उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। और इसी के साथ अब वो ट्रक निकल जाता है अपनी डिलीवरी देने के लिए। मगर तभी रात को उसके पीछे कुछ गाड़ियां और कुछ बाइक आ जाती हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उनमें से एक कार आगे आती है और उनमें से कुछ लोग उस ट्रक पर हमला कर देते हैं। वहीं एक चोर ड्राइवर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो चोर ट्रक चुराकर सारा माल अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मुख्य किरदार पर, जिसका नाम है ब्रायन ओकॉनर, या स्क्रिप्ट के अनुसार ब्रायन एडम्स स्पिनर। पेशे से ब्रायन एक कार मैकेनिक है और तभी वो अपनी कार की फुल स्पीड की टेस्टिंग कर रहा होता है। उसकी कार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है, मगर तभी वो कहता है कि इतनी रफ्तार काफी नहीं होगी, उसे और भी ज्यादा अपनी कार पर मेहनत करनी होगी। इसके बाद वो चला जाता है टोरेटोस कैफे, जो स्टोर और कैफे दोनों है। फिर यहाँ पर उसकी मुलाकात स्टोर कैफे की मालकिन मिया टोरेटो से होती है। वहाँ पर वो उससे ट्यूना सैंडविच की मांग करता है और साथ ही ये भी पूछता है कि क्या ये बासी होगा। तब वहाँ मिया कहती है कि तुम 4 दिन से यहाँ आकर ट्यूना खा रहे हो और न तो ये पिछले दिन बासी था और न ही आज है। ये हमेशा की तरह नॉर्मल है। मगर आज भी ब्रायन अपना ऑर्डर चेंज नहीं करता है, वो ट्यूना सैंडविच खाने लगता है। उन दोनों को बातें करते हुए कुछ लोग वहाँ पर देख लेते हैं। उनके नाम होते हैं लेटी, जेसी, लियोन और विंस। वे वहाँ आकर उससे बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ नए हो क्या। उस कैफे में एक शख्स और बैठा होता है जो मिया का भाई होता है, जिसका नाम होता है डोमिनिक टोरेटो, जिसे शॉर्ट में डॉम भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे लोग असल में डॉम के दोस्त होते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब वे देखते हैं कि ब्रायन मिया पर लाइन मार रहा था, तो उनमें से एक बंदा जिसका नाम विंस होता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो ब्रायन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन वहां से जाने से मना कर देता है। इसी बीच उनके बीच में बात बढ़ जाती है। मिया आकर डॉम से कहती है कि उनकी लड़ाई रुकवाओ। इसी वजह से अब डॉम को लड़ाई के बीच में आना पड़ता है और वो आखिरकार उन दोनों की लड़ाई रुकवा कर कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर कभी मत आना, अपना लाइसेंस मुझे दिखाओ। और जब वो उसका लाइसेंस चेक करता है तो उसके लाइसेंस पर नाम लिखा होता है ब्रायन एडम्स स्पिनर या ब्रायन ओकॉनर। थोड़ी और बातचीत करने के बाद डॉम को पता चलता है कि ब्रायन उसी के एक दोस्त जिसका नाम टोनी है की शॉप में काम करता है। और जब वहां से ब्रायन निकलकर अपनी शॉप में आता है जिसका नाम है द रेसर्स एज, वहां पर जब वो अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें इस जॉब से निकालना होगा क्योंकि मेरे खास दोस्त डोमिनिक ने मुझे तुम्हारी शिकायत की है। तो वहां पर ब्रायन कहता है कि मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे जॉब की जरूरत है। आखिर आप किसी के कहने पर मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? मैं काफी काबिल और होनहार हूँ। तब वहां पर उसका मैनेजर कहता है कि डोमिनिक मेरा दोस्त है, जब वो रेस करता है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और वही मेरे पैसे कमाने का जरिया है। क्योंकि जब वो रेस करता है तो उससे मुकाबला करने के लिए काफी सारे रेसर आते हैं और अपनी कार को अपग्रेड कराते हैं और सारा अपग्रेडिंग का सामान मुझसे लेकर जाते हैं। अगर मैं डोमिनिक की बात नहीं मानूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। लेकिन ब्रायन के काफी समझाने के बाद अब वो मान जाता है और उसे जॉब से नहीं निकालता, मगर वो शर्त रखता है कि तुम्हें इसके लिए अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। और इसी वजह से ब्रायन अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए उनसे NOS के सिलेंडर मांगता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम। और इसी के साथ अब वो शाम को पहुंच जाता है एक स्ट्रीट रेस में, जहां पर उसे हेक्टर नाम का एक इंसान मिलता है। हेक्टर असल में लॉस एंजलिस का एक बहुत बड़ा रेसिंग डीलर होता है जो कि शहर में चल रही बड़ी बड़ी रेसों को आयोजित करता था। ब्रायन भी उस रेस में अपना नाम लिखवा देता है और तभी वहां पर पहुंच जाता है डॉम अपनी कार लेकर। डॉम के वहां आ जाने से सारी लड़कियां और वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वे उसे देखकर चीयर करने लगते हैं, क्योंकि डॉम उन सभी का हीरो था। और अब बेटिंग शुरू होती है, हर कोई रेस पर अपना पैसा लगाना शुरू करता है। तब वहां पर ब्रायन कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर मेरे पास गाड़ी के कागजात जरूर हैं। अगर आप मुझे इस रेस में हिस्सा लेने देंगे तो मैं अपनी गाड़ी के कागजात आपको दे सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं हारा तो ये गाड़ी आपकी होगी। हालांकि ये नियमों के खिलाफ था, मगर उस वक्त जब उसके पास पैसे नहीं थे तो इसी वजह से उसने अपनी गाड़ी दांव पर लगा दी। और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की सबसे पहली रेस की। ब्रायन को खुद पर विश्वास था कि वो रेस जीतेगा क्योंकि उसके पास NOS के सिलेंडर थे। वहीं पर डोमिनिक भी कुछ कम नहीं था।
उसने अपनी सीट के नीचे NOS के कई सिलेंडर लगा रखे थे। वे दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। एक रोमांचक रेस सीक्वेंस के बाद ये शानदार रेस डोमिनिक की जीत पर खत्म होती है। वहां पर डोमिनिक जीत जाता है और ब्रायन को हार का सामना करना पड़ता है। मगर तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के डर से वहां मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं और तभी डोमिनिक वहां से भाग जाता है। अपनी कार को एक पार्किंग एरिया में छुपाकर वहां से निकलने लगता है। मगर तभी कुछ पुलिस वाले उसे वहां से निकलते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहां से जैसे तैसे डोमिनिक भागने लगता है। मगर जब उसे लगता है कि पुलिस वाले अब उसे पकड़ने ही वाले थे, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है ब्रायन और उसकी मदद करता है वहां से भागने में। और वे दोनों पुलिस को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में आगे जाते वक्त उनके पीछे कुछ बाइकर्स आ जाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि अपनी गाड़ी को साइड में रोको। और जब वे दोनों अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वहां सारे बाइकर्स उन्हें घेर लेते हैं। तब उनमें से 2 बाइकर, जिनका नाम होता है ट्रान और लांस, ये दोनों भाई होते हैं। इन दोनों भाइयों का डॉम से पुराना झगड़ा चल रहा था, इसलिए वे उससे कहते हैं कि तुमसे तो मैं रेगिस्तान की रेस वॉर्स में मिलूंगा। और ये कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तब वहां पर ब्रायन डॉम से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। ये मुझे अंडरवर्ल्ड के माफिया लोग लग रहे हैं। दोनों की बातें चल ही रही थी, मगर तभी वहां पर दोनों बाइकर्स फिर से आते हैं और अपनी बंदूकों से उनकी गाड़ी की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब उन दोनों के पास घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें 20 मील पैदल आना पड़ता है। रास्ते में आते वक्त जब ब्रायन डॉम से पूछता है कि आखिर वे लोग कौन थे और वे हमसे क्या चाहते थे, तो वहां पर डोमिनिक बताता है कि आज से कई साल पहले हम साथ में काम किया करते थे, मगर एक बिजनेस डील में हमारी अनबन हो गई। मैंने उसकी बहन के साथ दगाबाजी की या कोई और वजह, इसलिए आज वो मुझसे इतना ज्यादा खफा है। बातें करते करते वे दोनों ही डॉम के घर पहुंच जाते हैं। डॉम उसे जाने से पहले कहता है कि क्या तुम्हें बियर पीनी है, और वह उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है। वहां पर डॉम के सारे दोस्त मौजूद थे। विंस को ब्रायन बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे ब्रायन पर गुस्सा आने लगता है। तो डॉम उसे रोकता है और कहता है, ये मेरे साथ है, इसने मेरी मदद की है। तुम तो मदद के लिए नहीं आए थे, मगर इसने मुझे पुलिस से बचाया। मगर तभी उनकी बातों के बीच लेटी वहां पहुंच जाती है। वो उनके गर्म माहौल को शांत करती है और डॉम से कहती है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें मसाज देनी चाहिए। और वो उसे लेकर वहां से जाने लगती है। मगर जाने से पहले डॉम ब्रायन से कहता है कि याद रखना, तुम्हें मुझे एक कार देनी है क्योंकि तुम मुझसे रेस में हारे थे। और ये कहकर वो निकल जाता है। उसी रात ब्रायन और मिया आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी आपस की दूरियां भी काफी कम हो जाती हैं। वहीं अगले दिन जब ब्रायन अपनी शॉप की ओर निकल रहा होता है जहां वो जॉब करता था, उस शॉप में तभी वहां पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा रात के हादसे के सिलसिले में। और अब यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि ब्रायन कोई कार मैकेनिक या इंजीनियर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। बाकी सभी पुलिस वालों को लगता है कि डोमिनिक ट्रक की चोरियों में शामिल है, क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े ट्रकों की चोरियां हुई हैं उन सभी को किसी शातिर चोर ने चुराया है। और जहां तक हम लोगों को पता चला है कि डॉम भी एक रेसर है, तो उसका इन चोरियों में शामिल होना आम सी बात होगी। मगर तब वहां पर ब्रायन कहता है कि मुझे उस पर शक नहीं है। उसकी टीम में विंस और जेसी जैसे लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे किसी ट्रक को चुरा सकें। इनके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं आपको पक्के सबूतों के साथ बता दूंगा कि आखिर चोर है कौन, मगर उससे पहले मुझे एक गाड़ी की जरूरत है। अगला सीन डॉम के गैराज का है जहां पर वो अपनी कार को रिपेयर कर रहा था और तभी वहां ब्रायन एक टूटी फूटी कार लेकर पहुंचता है। डॉम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सही कार लाने के लिए कहा था, ये तो कबाड़ है। ब्रायन कहता है, फिक्र मत कर, इसका इंजन खोलकर तो देख। और जब जेसी इसका इंजन खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक फर्स्ट क्लास इंजन है, बस बाहर की बॉडी थोड़ी खराब है। अगर इस पर $15,000 या जो भी रकम हो खर्च किए जाएं तो ये कार हवा से बातें करेगी। और इसी बात से अब डॉम उस कार पर खर्चा करना शुरू कर देता है। वहां पर जेसी अपने कंप्यूटर सिस्टम में ब्रायन को उस कार का एनिमेशन दिखाने लगता है कि बनने के बाद में कार कुछ ऐसी लगेगी। काफी देर काम करने के बाद में उन्हें थोड़ी भूख लगने लगती है और अब वहां पर बैठकर सभी अपना लंच करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर विंस भी आ जाता है, मगर जब विंस वहां पर ब्रायन को बैठा देखता है तो वहां से चुपचाप निकल जाता है। सभी लोग पहले तो हंसने लगते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद विंस वापस पहुंच जाता है। डॉम उससे पूछता है कि तुम क्या लेने आए हो, तो विंस कहता है कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं वापस आ गया। इन्हीं बातों से ये पता चलता है कि विंस और डोमिनिक जब तीसरी क्लास में थे तभी से साथ हैं और काफी अच्छे दोस्त भी हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद में मिया और ब्रायन ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर विंस पहुंच जाता है और उसे ब्रायन को ताना मारते हुए या मिया से कहने लगता है कि ये बर्तन धोने का काम कर रहा है, या ब्रायन को मिया के साथ देखकर जलता है। मिया उसे सबक सिखाने के लिए कहती है, ब्रायन ने मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए कहा है। यह सुनकर विंस खुश होकर कहता है, हाँ, पास में ही एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी शुक्रवार रात 10 बजे।
मिया कहती है, हाँ शुक्रवार रात 10 बजे मैं रेस्टोरेंट ज़रूर चलूंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं, ब्रायन के साथ। इससे विंस की हवा निकल जाती है या वो चिढ़ जाता है। अगले दिन जब ब्रायन अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है तभी वहां पर हेक्टर आता है और वो उससे कहता है कि मुझे 3 होंडा सिविक के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए। वो पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे थे और तब ब्रायन को लगने लगता है कि ज़रूर ट्रक की चोरियों में हेक्टर का हाथ होगा, क्योंकि इतना भारी और महंगा सामान तो सिर्फ वही खरीद सकता है जिसके पास काफ़ी पैसा हो। और इस बात की छानबीन करने के लिए वो उसी रात सीधे हेक्टर के गैराज में पहुंच जाता है। मगर वहां पर जब वो उनकी गाड़ियों के टायर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वारदात में हुई चोरियों में मिले टायरों के निशानों से उसके टायर के निशान मैच नहीं करते हैं, यानी कि वे गाड़ियां नहीं हैं जिसके लिए उसने ये सारा सामान मुझसे खरीदा है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं विंस और साथ में डोमिनिक। वे उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो वहां पर डॉम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जासूसी कर रहे थे? क्या तुम पुलिस वाले हो? तो वहां पर ब्रायन सीधा मना कर देता है कि मैं कोई भी पुलिस वाला नहीं हूँ। डॉम पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ब्रायन कहता है कि आज सुबह हेक्टर मेरे पास आया था और उसने मुझसे रेस के लिए काफी महंगा सामान मांगा, मगर उसने तो वो सारा सामान गाड़ी में लगाया ही नहीं। आखिर वो सारा सामान कहाँ गया? अब वहाँ डॉम कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो सामान कहाँ मिलेगा। और वहाँ से विंस और डोमिनिक तीनों ट्रॉन के गैराज में पहुँचते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनकी गाड़ी के इंजन या कोई पार्ट्स उनसे पहले चुरा लिए हैं और अब हमें ट्रॉन और उसके साथी लांस का असली चेहरा दिखाया जाता है। ये दोनों सच में माफिया के गुंडे होते हैं जिन्हें अपनी गाड़ियों की बहुत फिक्र होती है और वे अपनी गाड़ी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वे एक इंसान को सजा भी देते हैं या किसी घटना का जिक्र। अब अगले दिन ये सारी बात ब्रायन जाके अपने ऑफिसर को बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी चोरियों के पीछे ट्रॉन और लांस का हाथ है, क्योंकि मैंने उनके गैराज में काफी सारे सीडी प्लेयर और टीवी के डिब्बे देखे और हो न हो वे अपनी गाड़ियों में वही इंजन और टेक्नोलॉजी फिट करवा रहे थे जो चोरी के ट्रकों से मिलती है। अगली चोरी के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें रंगे हाथों पकड़ लें। और ब्रायन की ये बात सुनकर पुलिस पहुंच जाती है ट्रॉन के घर पर और उसे और उसके साथियों को हिरासत में ले लेती है। वहीं दूसरी ओर ब्रायन पहुंचता है डॉम के गैराज में। वहां पर उसे पता चलता है कि डॉम के पास एक काली गाड़ी थी जिसे वो काफी सालों से रिपेयर कर रहा था। तो ब्रायन पूछता है, क्या तुमने कभी ये गाड़ी चलाई है? डॉम कहता है कि ये मेरे पापा की गाड़ी थी। मेरे पापा भी एक बहुत बड़े रेसर हुआ करते थे और रेसिंग की दुनिया के बादशाह थे। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तो ब्रायन पूछता है, क्या तुमने कभी ये गाड़ी चलाई? तो डॉम कहता है कि मैंने कभी नहीं चलाई, मगर जब मौका मिलेगा तब जरूर चलाऊंगा। ब्रायन और मिया के बीच में भी काफी ज्यादा प्यार बढ़ चुका था। उनकी दूरियां जैसे खत्म सी हो गई थीं। इसी के साथ काफी दिन बीत जाने के बाद वो दिन आ जाता है जब रेगिस्तान में रेस वॉर्स बड़ी रेसिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। उस रेसिंग में डोमिनिक और उसके सभी दोस्तों ने हिस्सा लिया था। तभी वहां पर लेटी किसी इंसान से रेस की शर्त लगा लेती है और फिर इन दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला होता है जिसे अपनी चालाकी से लेटी जीत जाती है। और फिर बारी आती है जेसी की, जो खुद एक बहुत शानदार मैकेनिक था, मगर उसका प्रतिद्वंद्वी और कोई नहीं बल्कि खुद ट्रॉन था। डॉम उसे ट्रॉन से रेस लगाने के लिए मना करता है और कहता है कि उसने अपनी गाड़ी पर करोड़ों खर्च किए होंगे, तुम उससे जीत नहीं सकते क्योंकि उसने गाड़ी पर काफी सारे अच्छे पार्ट्स लगाए होंगे। ये गलती मत करो जेसी। मगर जेसी कहता है कि मेरे को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और मुझे ये रेस जीतनी ही पड़ेगी। और वो ट्रॉन को रेस के लिए ललकार देता है। और जब उन दोनों की रेस शुरू होती है तो आगे निकलने के लिए जेसी अपना एनओएस इस्तेमाल कर लेता है, मगर तभी वहां पर ट्रॉन कहता है, बच्चे तुमने बहुत जल्दी कर दी। और जब रेस अंत के करीब पहुंचती है तो वो भी अपना एनओएस इस्तेमाल करता है और जेसी से पहले वो रेस जीत जाता है, जिसकी वजह से जेसी को हार का सामना करना पड़ता है। और इसका ये रूल था कि जो भी हारेगा उसे अपनी गाड़ी जीतने वाले को देनी पड़ेगी। अब जेसी नहीं चाहता था कि वो अपनी गाड़ी ट्रॉन को दे, इसीलिए डर के मारे वहां से भाग जाता है। जेसी के वहां से भाग जाने की वजह से ट्रॉन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉम से लड़ने पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? तो डॉम उससे कहता है कि वो टहलने गया होगा या कोई बहाना। मगर तब उनके बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रॉन उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मेरे घर पर आई थी, उनको लगता है कि मैं चोर हूँ। डोमिनिक कहता है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की, मुझे नहीं पता कि पुलिस तुम्हारे घर क्यों आई। मगर तभी ब्रायन आकर उन दोनों का झगड़ा शांत करवा देता है। रात को ब्रायन नोटिस करता है कि मिया डोमिनिक को कोई काम करने से रोक रही है। वो कह रही है कि तुम ये आखिरी बार कर रहे हो, इसके बाद मत करना। और तब जाकर ब्रायन को सब समझ में आता है कि वे ट्रक चोर कोई और नहीं बल्कि खुद डोमिनिक और उसके सारे दोस्त हैं। अब वो आकर मिया को समझाने लगता है और उससे कहता है कि पुलिस डोमिनिक के पीछे पड़ी है और अगर उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो या तो उसे वहीं पर जान से मार देंगे या फिर उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा ताकि मैं उन लोगों को बचा पाऊं।
क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे ट्रक ड्राइवर्स हथियार उठा लेंगे या कानून अपने हाथ में ले लेंगे और पुलिस वाले उन्हें मौके पर ही मार देंगे। अब यह बात समझकर मिया ब्रायन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं डोमिनिक और उसके सभी दोस्त एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचते हैं जहां वही 3 होंडा सिविक मौजूद होती हैं जिनके लिए काफी समय पहले हेक्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स खरीदे थे, और वे तीनों गाड़ियों को लेकर एक और ट्रक की चोरी के लिए पहुंच जाते हैं। वे तीनों पूरी प्लानिंग में थे और इस बार उन्होंने तय कर रखा था कि ये चोरी उनकी आखिरी चोरी होगी और वे अपनी पूरी ताकत से उस ट्रक की चोरी करने लगते हैं। मगर तभी जब वहां विंस उस ट्रक पर हमला करता है तो उसे पता चलता है कि ड्राइवर के पास एक शॉटगन है और वो ड्राइवर उसे शूट करने लगता है और गलती से वहां विंस का हाथ एक तार में फंस जाता है और वो गाड़ी से लटकने लगता है। अब उस चलते ट्रक पर विंस लटका हुआ होता है और उसे बचाने के लिए अब डोमिनिक उसका पीछा करता है। वो उसे बचाने की काफी कोशिश करता है मगर ट्रक ड्राइवर उस पर भी गोलियां चलाता रहता है और इसी वजह से डोमिनिक और लेटी की कार बेकाबू होकर वहीं क्रैश हो जाती है। मगर तभी उनके पीछे से आ रहा होता है ब्रायन मिया के साथ, और जब वो देखता है कि विंस मुसीबत में है तो वो अपनी जान पर खेलकर विंस को छुड़ाता है और अपनी कार में उसे सुरक्षित ले आता है। उसी समय पीछे से आ रहा लियोन डोमिनिक और लेटी को अपने साथ ले जाता है। जब वहां पर सभी फिर से मिलते हैं तब वे देखते हैं कि विंस का काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, वो मरने वाला है। वहां ब्रायन हॉस्पिटल के हेलीकॉप्टर को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर एक इंसान काफी बुरी तरह से जख्मी है, आपको अभी मदद भेजनी पड़ेगी। मैं पुलिस ऑफिसर ब्रायन ओकॉनर बोल रहा हूँ। इस बात को जब डॉम सुनता है कि ब्रायन पुलिस ऑफिसर है तो हालांकि उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर उसका सबसे महत्वपूर्ण दोस्त जख्मी था, इसी वजह से वो ब्रायन पर हाथ नहीं उठाता और वहां से चुपचाप अपने बाकी दोस्तों के साथ निकल जाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। उसके बाद वो अपने घर से गन लेकर अब जेसी को बचाने के लिए निकलता है। तभी वहां ब्रायन भी पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉम उससे कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे जेसी को बचाना ही पड़ेगा क्योंकि जेसी की जान को ट्रॉन और लांस से खतरा है। अगर वो उन दोनों के हाथ लग गया तो वे उसे जान से मार देंगे। मगर तभी वहां भागता हुआ जेसी पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है कि वे दोनों माफिया गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचाओ। मगर तभी वहां पर ट्रॉन और लांस आकर उसे गोलियों से भून देते हैं। अब इस बात से तो डॉम का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने पिता की गाड़ी, जिसे वो काफी समय से रिपेयर कर रहा था, उसमें बैठकर उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। और काफी लंबे कार चेजिंग सीन के बाद वे दोनों एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। वहीं अब डॉम का पीछा कर रहा होता है ब्रायन, क्योंकि ब्रायन को डोमिनिक को पुलिस के हाथों पकड़वाना था। उन दोनों के बीच में भी एक बहुत ही बड़ी रेस स्टार्ट हो जाती है, मगर वे दोनों एक फाइनल पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। और अब डॉम ब्रायन को देखता है और ब्रायन डोमिनिक को, और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। डॉम कहता है ये सामने रेल की पटरी है, अभी रेड लाइट है और जैसे ही ग्रीन लाइट होगी मैं उसे पार करने की कोशिश करूंगा। मैं बचपन में यहाँ आकर काफी खेला करता था और हमेशा जीतता था। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और फिर काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1। रेड लाइट से जैसे ही ग्रीन लाइट होती है उन दोनों के बीच में शानदार रेसिंग शुरू हो जाती है और डोमिनिक तो मानो तेजी से लीड करता हुआ अपनी कार को आगे भगाने लगता है। ब्रायन भी कुछ कम नहीं था, वो उसका पीछा करता है। वे दोनों अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर वे देखते हैं कि उनके सामने से ट्रेन भी आ रही है। तो पहले तो डोमिनिक ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और तब वो फैसला करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा बल्कि और तेजी से आगे जाएगा, चाहे जो भी हो। और वो अपनी कार की स्पीड बिना कम किए सीधा ट्रेन के सामने पहुंचने लगता है। पहले तो ब्रायन को लगता है कि वो अपनी गाड़ी को रोक देगा, मगर जब उसे पता चलता है कि डोमिनिक रुकने वालों में से नहीं है तो वो भी अपनी पूरी रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर जब ट्रेन उनके सामने से निकल रही होती है तभी वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। एक तरफ तो डॉम खुश हो रहा था कि वो ट्रेन से बच गया, वहीं दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि उसे खुद को ब्रायन के हवाले करना पड़ेगा। और इसी बात को सोचकर वो गलती से एक ट्रक से टकरा जाता है। उसकी कार का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रायन उसे बचाने के लिए उसकी गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि वो काफी जख्मी है, तो वह सोचता है कि मुझे इसे अभी पकड़कर क्या मिलेगा। और तभी वो अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। डॉम कहता है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक मुजरिम की यहाँ से भागने में मदद कर रहे हो, पुलिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बिना किसी बात की परवाह किए ब्रायन अपनी गाड़ी की चाबी डोमिनिक को दे देता है और उसे वहां से जाने देता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रायन मिया का बॉयफ्रेंड था, इसी वजह से उसने डोमिनिक को जाने दिया। मगर ये बात इस कहानी के चौथे पार्ट में रिवील होगी, जिसमें ब्रायन खुद डोमिनिक को बताता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें जाने दिया। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है डोमिनिक, जो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
या किसी अन्य स्थान मूल कहानी के अनुसार मेक्सिको बाजा कैलिफोर्निया में घूम रहा होता है और साथ ही ये भी कहता है कि मैं 1/4 मील की दूरी पलक झपकते ही तय करने वाली जिंदगी जी रहा हूँ। मैं जब रेस करता हूँ तो मेरे आगे पीछे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं सिर्फ रेस करता हूँ और फाइनली ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा।